आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है धर्मपुर गांव की। वैसे तो आज का जमाना जहां इतने लोग एडवांस हो गए हैं, हर चीज की सुख सुविधा अपने पास चाहते हैं, वहीं इस गांव के लोगों की सोच बहुत ही पुरानी थी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई तरक्की नहीं थी, न पानी की टंकी थी और न ही शौच करने के लिए शौचालय था। यहाँ के लोग आज भी सुबह उठकर अपना डब्बा उठाकर शौच करने निकल पड़ते थे। इस गाँव में एक रवि नाम का लड़का था। रवि शहर से पढ़ाई करके गांव वापस लौटा था और वो जब गांव में आकर देखता है कि लोग कैसे जी रहे हैं तो उसे बड़ा अचंभा होता है और वो अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, हमारे गांव में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा क्यों नहीं है? आजकल तो गांव भी गांव जैसा नहीं रहा। हर गांव में पानी की टंकी और नल लगे हुए हैं, हर जगह सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं और सबसे बड़ी बात, शौच करने के लिए शौचालय हमारी सरकार ने बनवाए थे, वो भी फ्री में बनवाया था। लेकिन मैंने देखा कि हमारे गांव में ना तो टंकी है, ना ही स्कूल है और ना ही शौचालय बने हुए हैं। ऐसा क्यों? क्यों यहाँ के लोग इन सब सुख सुविधाओं से वंचित हैं? बेटा, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, गांव के प्रधान को ही सब पता है। हमें तो ऐसी कोई सुख सुविधा के बारे में नहीं पता कि हमारी गवर्नमेंट हमें ये सब सुख सुविधा दे रही है। और हमारे गाँव में तो बरसों से ही लोग शौच के लिए खेतों में जाते हैं, तो अब बस वही प्रथा चल रही है। और तू तो जानता ही है कि हम गरीबों पर कहाँ इतना पैसा कि शौचालय बनवा सके। अच्छा, ये बात है पिताजी। अपने पिता की बातें सुनकर रवि सब समझ जाता है कि हर गांव की तरह उनके गांव में सरकार ने सारी सुख सुविधा दी होंगी, लेकिन गांव का प्रधान पैसे बीच में ही खा जाता था, जिस कारण उनके गांव में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। फिर रवि गांव के प्रधान से बात करता है और उनसे कहता है, प्रधान जी, मैं जानता हूँ कि जब हमारी गवर्नमेंट हमें पानी की सुविधा दे रही है, सब जगह टंकी बनवा रही है, नल बनवा रही है, गांव में शौचालय बनवा रही है, और आपने हमारे गांव में ये सब चीजें क्यों नहीं बनाई हैं? सरकार ने हर एक गांव में सारी सुख सुविधा दी है, किंतु यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। और अब मैं सरकार को लेटर लिखकर सब बता दूंगा, फिर वो खुद आकर देखेंगे कि हमारा गाँव कितना पीछे चल रहा है, और जो इसका जिम्मेदार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अरे रवि बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमसे किसने कहा कि हमारे गांव में सब सुख सुविधा नहीं है? मैंने सब इंतजाम कर रखा है और जल्दी ही हमारे गांव के हर घर में टंकी होगी, नल लगवाए जाएंगे, शौचालय बनवाए जाएंगे, तो चिंता मत कर बेटा। पर मैंने गांव वालों से बात करी है, कोई भी शौचालय बनवाने के लिए तैयार नहीं है। अब बता, मैं अकेला क्या करूं जब कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है? ठीक है प्रधान जी, मैं सबसे बात करता हूँ और गाँव वालों को मनाने की कोशिश करता हूँ। फिर रवि सभी गांव वालों से बात करता है तो सभी गांव वाले रवि की बात सुनकर उससे कहते हैं, रवि बेटा, तूने पानी की सुख सुविधा दिलाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन हम अपने घरों में शौचालय नहीं बनवाएंगे। हाँ बेटा, हम नहीं चाहते कि जहाँ हमारे घर में खाना बनता है वहीं पर हम शौच करें। छी 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 छी, हम जैसे शौच करने बाहर जाते थे खेतों में, हम वैसे भी आगे ही चले जाएंगे, पर हमारे गांव में कोई भी शौचालय नहीं बनेगा। रवि अपने गांव वालों को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी गांव वाला मानने को तैयार नहीं होता। फिर रवि के लिए एक रिश्ता आता है और उसकी शादी रिया से हो जाती है। रिया भी गांव में आकर देखती है कि उनके गांव में शौचालय नहीं था, तो वो बहुत परेशान होती है और अपने पति रवि से कहती है, आपके गांव में शौचालय नहीं है, ये बात मुझे नहीं पता थी और मैं तो पहले से ही शौचालय में जाती हूँ। पिताजी ने बहुत पहले ही शौचालय बनवा दिया था। आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो पता है आजकल हमारी गवर्नमेंट घर घर में शौचालय बनवा रही है, फिर भी इस गांव में कोई भी शौचालय क्यों नहीं है? मैं क्या करूं रिया, मैंने गांव के लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ के लोग समझने को तैयार ही नहीं है। इन्हें ये सब गंदगी लगती है, इनके धर्म के खिलाफ लगता है। मैं अकेला क्या करूं जब कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है? मैंने इन सब चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, और तुम भी कर लो। जैसे गांव की सभी औरतें जाती हैं, तुम भी शौच करने के लिए सुबह जल्दी उठकर चली जाना। रिया बहुत दुखी हो जाती है और वो सुबह सुबह उठकर गांव की औरतों के साथ जाती है। उसे बहुत ही गंदा महसूस होता है। वो वहाँ पर शौच कर ही नहीं पाती और घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, मैं शौच करने के लिए बाहर नहीं जा सकती।
अगर गांव के लोग तैयार नहीं हैं, तो तुम अपने घर में शौचालय बनवा लो। पिताजी से बात करो, मुझे शौचालय चाहिए, मैं बाहर शौच करने के लिए नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं एक बार पिताजी से बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जैसे गांव के बाकी लोग शौचालय बनाने के लिए तैयार नहीं है, वैसे ही पिताजी भी तैयार नहीं होंगे। मैंने उनसे पहले भी बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन तुम्हारे कहने पर एक बार और कोशिश करता हूँ। रवि अपने पिताजी से बात करता है, उनसे अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिताजी शौचालय बनाने के लिए तैयार नहीं थे। वो साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं, तू क्या पागल हो गया है? मैं गांव वालों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। यहाँ कोई शौचालय नहीं बनेगा। गांव वाले बिल्कुल सही कहते हैं कि जिस घर में हम खाना बनाते हैं, खाते हैं, वहीं पर हम शौचालय करेंगे। छी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे घर में शौचालय नहीं बनेगा और मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई का रुतबा मत दिखा। मेरे सामने ज्यादा मॉडर्न बनकर मत दिखा, समझा? गांव वाले पागल नहीं होते हैं, हमने भी दुनिया देखी है। ये हमारे धर्म के खिलाफ है और मैं अपने धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, समझ गया? रवि अपने पिताजी को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता शौचालय बनवाने के सख्त खिलाफ थे। ये बात जब रिया को पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने मन में निश्चय कर लेती है कि वो गांव की औरतों को शौचालय की कीमत बताएगी। रिया पर्चे छपवा लेती है जिसमें शौचालय के फायदे लिखे होते हैं। धीरे धीरे रिया गांव की औरतों से बातें करने लगी, उन्हें शौचालय के फायदे बताने लगी। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि शौचालय हमारे लिए भी फायदेमंद है। इन मर्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कहीं पर भी शौच कर सकते हैं। इज्जत तो हमारी जाती है। वैसे तो हम घूंघट करते हैं, लेकिन शौच करने के लिए हमें खेतों में ऐसे ही बैठना पड़ता है। हमारे मासिक पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब हम खेतों में जाते हैं तो हमारे शरीर में गंदे कीटाणु जाते हैं, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारी होती है। शौचालय हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आप इस बात को समझो और अपने अपने मर्दों को मनाने की कोशिश करो कि अपने घर में शौचालय बनाएं। रिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो औरतों को मना पाए, लेकिन औरतों को उसकी बात समझ में नहीं आती और कोई भी औरत अपने पति के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। एक दिन एक कम उम्र की लड़की सीमा को रात में पेट में दर्द होता है और वो शौच करने के लिए जाती है। अचानक से ही 2-3 आदमी वहाँ आ जाते हैं और उसे वहाँ शौच करते हुए देखकर उनकी नीयत गंदी हो जाती है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। ये बात जब उसकी माँ को पता चलती है तब उन्हें रिया की बात समझ आती है और वो रिया का साथ देने को तैयार हो जाती हैं। रिया, तुम सही थी कि हमारे गांव में शौचालय होना चाहिए। आज अगर मेरे घर में शौचालय होता तो मेरी बेटी को कोई गंदी नजर से नहीं देखता। अब मैं सबको शौचालय का महत्व बताऊंगी और तुम्हारा साथ दूंगी। फिर अगले दिन एक गर्भवती महिला भी खेतों में शौच करने की वजह से बीमार हो जाती है और बात उसकी और उसके बच्चे की जान पर आ जाती है। फिर औरतों को शौच का महत्व पता चलता है और धीरे धीरे औरतों ने रिया के साथ मिलकर सारे गांव की औरतों को एकजुट कर लिया और औरतों ने फैसला कर लिया कि वो अपने अपने घर में शौचालय बनवाएंगी। रिया, अगर मर्दों को शौचालय का महत्व समझ नहीं आ रहा तो अब हम भी जिद से, प्यार से, कैसे भी करके सब अपने घरों में शौचालय बनवाएंगे, ताकि जो सीमा और सुमन के साथ हुआ वो किसी और की बेटी बीवी के साथ ना हो। अब हम सब एक होकर इस गांव में शौचालय जरूर लाकर रहेंगे। और फिर सभी औरतों ने अपने अपने पति को भी शौचालय बनवाने के लिए तैयार कर लिया। इस तरह से रिया की मेहनत रंग लाई और गांव में शौचालय बन गया। शुरू शुरू में लोगों को शौचालय इस्तेमाल करना पसंद नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसके फायदे दिखने लगे, उन्हें महसूस होने लगा कि शौचालय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज उस गांव के हर घर में शौचालय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।